दोस्तों, मेरा नाम सुमित लोढ़ा है और लर्न विद लोढ़ास के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत। कल जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मिस्टर अनुराग जैन ने एक रिक्वेस्ट भेजा था, हाउ कैन वी गेट टिन नंबर ऑनलाइन। और जब हमने अनुराग से पूछा कि कौन से स्टेट का वैट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो अनुराग ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का वैट का रजिस्ट्रेशन अनुराग जैन करना चाहते हैं। तो ये ट्यूटोरियल इस पे रहेगा कि कैसे आप मध्य प्रदेश या एमपी वैट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम एमपी वैट की साइट पे जाएंगे mptax.mp.gov.in और यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन में वैट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रजिस्ट्रेशन सबमिशन, अपलोड अटैचमेंट। और उससे पहले आपको दिख रहा है टू डाउनलोड टेम्पलेट फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर। आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक हियर पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड होना चालू होगा। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड वर्जन है। ये एक्सेल यूटिलिटी अवेलेबल है। सबसे पहले हम हेल्प मेनू में देखेंगे एक्सेल 2003 ऑनवर्ड्स का कोई भी मैक्रोज रन कर सकते हैं आप। 2007 में कैसे मैक्रोज एनेबल करना है, क्योंकि ये जो यूटिलिटी है इसमें अगर आपको काम करना है तो आपको अपना मैक्रोज को इनेबल करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेल 2003 यूज कर रहे हैं तो टूल्स मेनू में जाके मैक्रोज में जाके सिक्योरिटी और सिक्योरिटी लेवल को लो कर दीजिए और मीडियम एड्रेस कर दिए ओके, और रिस्टार्ट कर दीजिए एक्सेल यूटिलिटी को। ठीक है, इसके बाद आपको जितने भी कॉलम्स यहाँ दिखेंगे, रोज दिखेंगी, कुछ पिंक कलर्स की होंगी, ड्रॉप डाउन मेनू रिफ्लेक्ट करती हैं। कुछ इस कलर अल्फाबेट्स, ये कलर में नंबर्स, ये कलर में डेट, ये कलर में अल्फान्यूमेरिक, ये कलर में ऑटो पॉपुलेटेड। सो फॉर्म भरने के लिए आपके पास में 1 2 3 4 5 6 टैब्स हैं। फॉर्म इन्फो ये मैंने पहले से ही फिल करके रखा है। जैसे फॉर्म वैट रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, फॉर्म की इन्फॉर्मेशन क्या है, फॉर्म का एड्रेस और एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। आप मेन आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, मेन आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस क्या है आपको इन कॉलम्स में, और आपका फर्म का इन्फॉर्मेशन क्या है आपको यहाँ फिल करना है। मैंने मेरा एड्रेस डाल दिया, इतना गोविंद मोहल्ला, टाउन भोपाल, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, स्टेट एमपी, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ऑक्यूपेंसी ओनरशिप स्टेटस। आपका जो भी फर्म है उसका जो एड्रेस है, ये क्या आपने ओन कर रखा है, यस ओन कर रहा है, ओन, अदरवाइज लीज्ड, रेंट फ्री, रेंटेड, व्हाटएवर यू वांट टू फिल इन। इसके बाद आपको एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मेरा सेम ही एड्रेस है, मैंने इसी को यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, एप्लीकेंट, अब आपको यहाँ पे एप्लीकेंट रिटर्न करना है। एप्लीकेंट नेम सुमित लोढ़ा, फादर्स नेम निखिल लोढ़ा, वही लोकल एड्रेस क्या है ये डालना है, और परमानेंट एड्रेस क्या है। लोकल एड्रेस वही मेरा भोपाल का एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस जो है वो भी मैं भोपाल से ही बिलोंग कर रहा हूँ तो भोपाल ही आएगा। अदरवाइज अगर मैं बॉम्बे में रिसाइड करता हूँ और मेरे को भोपाल में फॉर्म खोलना है तो मेरा परमानेंट एड्रेस में मेरा बॉम्बे का एड्रेस आएगा। इसके बाद बिजनेस एंड सिक्योरिटी, आपको यहाँ पे आपका टाइप ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेटस ऑफ बिजनेस में प्रोप्राइटरशिप फॉर्म डाल रहा हूँ, मैंने प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट किया, लेकिन अगर आपकी लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फॉर्म में पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट लिमिटेड है, आप अकॉर्डिंगली ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, मेरा रिटेलर का बिजनेस है, रिटेल बिजनेस। अगर आप जॉब वर्कर हैं, मैन्युफैक्चरर है, माइनिंग है, आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे देना है, और पैकिंग में कौन सा यूज़ करने वाले हैं, प्लांट एंड मशीनरी और उसके पार्ट में कौन सा यूज़ होगा। क्योंकि मैं रिटेलर हूँ तो मेरे केस में डिस्क्रिप्शन कोड खाली मेरा सेल का आइटम, मेरा ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज सेल आइटम है, परसेंटेज रेवेन्यू 100, और इंडस्ट्री बेस्ड कोड एक कोड है जो मैंने टाइप कर दिया है। उसके बाद बिजनेस इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपने कब अपना बिजनेस चालू किया, और डेट ऑफ फर्स्ट सेल, आपने पहला सेल कौन सी डेट को किया, टोटल सेल्स टिल डेट ऑफ एप्लीकेशन,
अभी तक मैंने 20 लाख का सेल कर दिया है। डेट ऑन विच सेल एक्सेस लिमिट लायबिलिटी 20, ये दोनों ही फिगर्स मैंने अब एक फिगर ले लिया है, ऐसे फिगर ले लिया है, लेकिन अमाउंट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट के लिए कितना अमाउंट टैक्सेबल होता है वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। इसके बाद में डू यू हैव पैन, यस, पैन नंबर आप इतना डाल सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज ऑफ बुक्स इंग्लिश, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरा सेल्फ सेविंग है, अगर आपका कुछ और है बैंक लोन डोनेशन ये तो आप इधर डाल सकते हैं। इसके बाद में कंप्यूटराइज अकाउंट्स है, यस, सीएसटी के लिए मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, नॉट अप्लाइड। आर यू श्योर लेवल टू फाइल, यस, और हैव यू अप्लाइड फॉर, नो। ठीक है, ये होने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा हैव यू प्रोड्यूस्ड सिक्योरिटी, यस। इसके बाद आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। बॉन्ड नंबर जो है या बॉन्ड नंबर में ये मैं डाल देता हूँ। बैंक नेम में मैं बैंक नेम ब्रांच कोड में ब्रांच कोड डाल देता हूँ। डेट ऑफ सबमिशन में डेट डाल देता हूँ 21/2013। डेट ऑफ मैच्योरिटी मेरा इस एफडीआर का कब होगा, 20/12/2015 तक, और अमाउंट एग्जाम्पल में 10,000 अमाउंट में फिल करता हूँ। ठीक है, और फिर मैं क्लिक करूँगा वैलिडेट पे, इट इज ओके। लाइसेंस, मेरे पास कोई लाइसेंस है, अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन लाइसेंस अदर डिपार्टमेंट्स हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कौन से आपके पास लाइसेंस है। एमपी कोऑपरेटिव सोसाइटी, माइंस में, ड्रग्स में, फूड सेफ्टी में, यहाँ पे डाल सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट डिटेल आप यहाँ डाल सकते हैं, बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, ओके। और ये कंपल्सरी बिल नहीं है, मैं इसे बिल नहीं कर रहा हूँ, शीट इज ओके। पार्टनर्स एंड प्रॉपर्टी, इस शीट में आपको अपने पार्टनर्स, प्रोप्राइटर, डायरेक्टर, मैनेजर्स की डिटेल देना है। जैसे मेरे केस में प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, ये तो पार्टनरशिप डीड और इसकी है। प्रॉपर्टी का हमको डिटेल देना है, अदर बिजनेस डिटेल देना है। ठीक है, तो इसके बाद में इसको भी मैं स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि डिटेल्स आप भर सकते हैं। और यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कुछ आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे उसका डिटेल आप दे सकते हैं और क्लिक करेंगे वैलिडेट, इट इज ओके। एंड पेमेंट्स, फाइनली यहाँ पे आपको सपोर्टिंग डिटेल्स, नेम ऑफ द पर्सन, अटेस्टिंग फोटोग्राफ मैं ही करने वाला, ऑथराइज सिग्नेटरी मैं ही, एड्रेस, फोन नंबर और स्टेटस प्रोप्राइटर। आपको यहाँ दो कोई और टिन होल्डर जो ऑलरेडी एमपी बैंक में रजिस्टर्ड है उनका यहाँ पे टिन नंबर डालना पड़ेगा, फर्स्ट वेरीफायर, सेकंड वेरीफायर के नाम से। फिर आप पेमेंट डिटेल्स, आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स डालना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फीस का। और इसके बाद में आपको अटैचमेंट आप क्या क्या देने वाले हैं, लास्ट पेड बिल, सर्टिफिकेट कंपल्सरी है, लास्ट कंपल्सरी पैन नंबर, और एनी प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वो आपको अटैच करना है। एनी डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ ओनरशिप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और नेशनल और नोटराइज फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट आपको अटैच करना है। ठीक है, इसके बाद आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। अब ये मैसेज दे रहा है, नो एरर फाउंड, अपलोड फाइल इज सेव, सी यूजर्स, आप सुमित कुमार, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन वर्जन 2.6 अपलोड एक्सएलएस। ये फाइल सेव हो गया है। अब आप उस फाइल को रजिस्ट्रेशन सबमिशन में आएंगे, फॉर्म नेम रजिस्ट्रेशन है, डिवीजन आप सेलेक्ट कर लीजिए, मेरा भोपाल है तो भोपाल डिवीजन आएगा 1-2। ठीक है, और सर्कल आप सेलेक्ट कर दीजिए, मंडे देव सर्कल आएगा मेरा। ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर दीजिए @gmail.com, और इसके बाद चूज फाइल, आप वो फाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने सेव की थी अभी। फाइल सेलेक्ट करके हम यहाँ अपलोड टेक्स्ट, यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है उसको यहाँ पे टाइप करके आप अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है,
जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे आपको एक नंबर मिलेगा, अपलोड करने के लिए एक नंबर मिलेगा। उस नंबर को आप अपलोड अटैचमेंट के लिए एक नंबर मिल जाएगा और फिर प्लीज एंटर वो अटैचमेंट अपलोड आईडी में सेलेक्ट टाइप कर दीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स जो है आप अपलोड कर पाएंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको वहाँ से ई एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा और उसके बाद में आपका वेट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। तो thank you very much Anurag Jain for asking this question, and I hope this tutorial will help you to find out how to get a TIN number online. Okay, thank you very much.